अस्सलामुअलैकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम फ्लैग रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर इंडिविजुअल कुछ फ्लैग्स थे, तो हमने तब कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो इंडिविजुअल फ्लैग्स है उसको डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल फ्लैग्स में हमारे पास कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी है, ज़ीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग है, ट्रैप फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग है और ओवरफ्लो फ्लैग है। तो अब वन बाय वन हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि एक्चुअली ये फ्लैग्स क्या हैं और इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं, कैरी फ्लैग को डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी भी कहते हैं। ठीक है, कैरी फ्लैग एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम अगर तो ये 16 बिट का हमारे पास कैरी फ्लैग है, तो अगर हम 16 बिट नंबर 16 बिट नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है उसका जो हमारे पास आंसर आए वो 17 बिट आए। लेकिन जो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर है उसका साइज, उसकी जो कैपेसिटी है वो तो 16 बिट ही रहेगी ना। लेकिन जो 17th बिट है, जो लास्ट वाली बिट है, वो कहाँ जाएगी? अगर जब तक उसकी 17th बिट उसके साथ नहीं लगेगी तब तक आंसर जो होगा वो रॉन्ग रहेगा। नहीं, जब तक हम 17th जो बिट है ना, जब तक हम नहीं लगाते ना, तब तक उसका आंसर जो है वो रॉन्ग रहेगा। तो इसका जो 17th बिट हमने कहाँ स्टोर करनी होती है? कैरी फ्लैग में हमने 17th बिट को स्टोर करना होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जो कि 8 बिट के हैं, अगर उसको हम ऐड करते हैं तो हो सकता है हमारे पास जो आंसर है आए वो 9 बिट आ जाए। अब 8 बिट उसकी कैपेसिटी है, तो 8 बिट तो उसके अंदर स्टोर होंगे, लेकिन जो 9th बिट है वो कहाँ जाकर स्टोर होगी? तो वो स्टोर होगी कैरी फ्लैग में, क्योंकि जब तक 9th बिट उसके साथ हम नहीं लगाएंगे तब तक आंसर हमारा रॉन्ग रहेगा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। व्हेन 2 16 बिट नंबर्स, जब दो 16 बिट नंबर्स आर ऐड किए जाते हैं, द आंसर कैन बी 17 बिट लॉन्ग। जो आंसर है वो हो सकता है 17 बिट लॉन्ग हो। और व्हेन 2 8 बिट नंबर्स, और जब हम दो 8 बिट नंबर्स आर ऐड करते हैं, द आंसर कैन बी 9 बिट लॉन्ग। तो आंसर जो है वो 9 बिट लॉन्ग हो सकता है। दिस एक्स्ट्रा बिट दैट वुड नॉट फिट इन द टारगेट रजिस्टर। तो जो हमारा टारगेट रजिस्टर होता है, ये जो एक्स्ट्रा बिट है वहाँ पर स्टोर नहीं होगी, इज़ प्लेस्ड इन द कैरी फ्लैग। तो इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं? इसको हम कैरी फ्लैग में प्लेस करते हैं। वेयर इट कैन बी ये यूज एंड टेस्टेड, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर हमारे पास एक नंबर है 16 बिट लॉन्ग नंबर, अगर हम लेते हैं कि ये अगर हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसको हम जो है वो कंबाइन करते हैं 1 0 0 0 0 0 0, तो इसका आंसर अगर हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? 1 1 0 1 1 कैरी हो गया, 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 1 1 0 1 1 कैरी हो गया। इस तरह से 1 1 0 1 1 कैरी हो गया, 1 1 0 1 0 1 कैरी हो गया, 1 1 0 1 0। अब ये जो कैरी आ गया, ये जो लास्ट हमारे पास 1 रह गया है, इसकी जो कैपेसिटी अगर हम 8 बिट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें तो ये 0 0 स्टोर होगा। लेकिन ये जो हमारे पास कैरी बिट रह गई है, लास्ट वाली बिट रह गई है, तो ये कहाँ स्टोर होगी? ये कैरी में स्टोर होगी। ठीक है, उसको हम बाद में जो हमारा प्रोसेसर है वो टेस्ट कर लेता है और यूज़ कर लेता होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरिटी। पैरिटी जो है, इसका पैरिटी इज़ द नंबर ऑफ वंस। पैरिटी क्या है? इज़ द नंबर ऑफ 1 बिट्स इन द बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर, जो हमारे पास बाइनरी नंबर होता है वहाँ पर कितने नंबर ऑफ वंस हैं, उसका मतलब है ये पैरिटी है। ठीक है, पैरिटी इज़ आइदर ओड और इवन।
पैरिटी इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली यूज इन कम्युनिकेशंस। ये जब हम अपनी कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते हैं, जहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, वहाँ पर एक्चुअली पैरिटी चेक की जाती है। वहाँ पर पैरिटी क्यों चेक की जाती है? डेटा इंटीग्रिटी के लिए हम वहाँ पर पैरिटी लगा देते हैं, ये चेक करने के लिए कि सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन सेंड की है, क्या वो रिसीवर तक वही इन्फॉर्मेशन आई है, क्या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, क्या उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। इस कमी पेशी को, इस चेंजिंग को चेक करने के लिए हम पैरिटी बिट जो है वो ऑन कर देते हैं। तो पैरिटी होता है द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी नंबर। ये इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है। इसको हम ज़्यादातर कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं, डाटा इंटीग्रिटी को वेरीफाई करते हैं। जहाँ पर हम डाटा इंटीग्रिटी को वेरीफाई करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो सेंडर ने डाटा सेंड किया है रिसीवर के पास वही पहुँचा है या नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर हम पैरिटी चेक करते हैं, जिसको हम सिंपल फॉर्म में पी भी कहते हैं। ठीक है, पी फ्लैग अगर हम कहें तो पी फ्लैग आपको समझ आना चाहिए, ये पैरिटी फ्लैग के बारे में बात हो रही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑक्सिलरी फ्लैग। ऑक्सिलरी फ्लैग को, ऑक्सिलरी कैरी को हम ए भी कहते हैं। अगर हम ए फ्लैग की बात करें तो आपको समझ आना चाहिए ऑक्सिलरी कैरी के बारे में बात हो रही है। ऑक्सिलरी कैरी क्या काम करता है? अ नंबर इन बेस 16 इज़ कॉल्ड अ हेक्स। जो नंबर आपको मालूम, जैसा कि अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हो ना, तो नंबर सिस्टम में अगर इसकी किसी नंबर की बेस 2 हो तो आपको पता होता है ये बाइनरी नंबर है। अगर किसी की बेस 8 हो तो आपको पता है ये ऑक्टल नंबर है। अगर किसी की बेस 10 हो नंबर की तो उसको हम कहते हैं ये डेसिमल नंबर है। अगर नंबर की बेस 16 हो तो हम कहते हैं ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ठीक है, ये ऐसा नंबर जिसकी बेस 16 होती है, आपको मालूम है वो हेक्साडेसिमल नंबर होता है एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। हम वहाँ पर 4 बिट्स को इस्तेमाल करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई तो अभी आपने ये याद रखना है। ऐसा नंबर जिसकी बेस 16 होती है उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज़ कॉल्ड अ निबल। अगर हम इन 4 बिट्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? निबल। ठीक है, अगर हम 8 बिट्स को कंबाइन कर लें, आपको मालूम है वो 1 बाइट बन जाता है। अगर हम जो है वो 1024 बिट्स को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे पास 1 किलो बाइट बन जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट फर्दर हमारे पास नंबरिंग सिस्टम जो आते हैं, अगर हम मल्टीपल बिट्स को कंबाइन करते हैं तो मेगाबाइट, किलोबाइट, हेक्साबाइट, टेराबाइट, ये इस तरह के हमारे पास नंबर ऑफ कह लें कि मेजरमेंट्स आ जाते हैं नंबर्स के। इसी तरह से अगर हमारे पास, अगर हम 4 नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं ना, वो हमारे पास बन जाता है 1 निबल। ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन इफ़ अ कैरी गोज़ फ्रॉम 1 निबल टू द नेक्स्ट। अगर हम जो है एडिशन का ऑपरेशन करें या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करें, इफ़ अ कैरी गोज़, जो कैरी होती है इसके दरमियान जो कैरी आ जाती है, फ्रॉम 1 निबल टू द नेक्स्ट, अगर कैरी जो है वो चली जाए एक निबल से दूसरे निबल पर, देन दिस फ्लैग इज़ सेट। जो हमारे पास ऑक्सिलरी फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी होती है, ये सेट हो जाती है। कैरी फ्लैग इज़ फॉर द कैरी फ्रॉम द होल एडिशन। जो होल एडिशन की कैरी होती है उसको कैरी करने के लिए हम कैरी फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। वाइल ऑक्सिलरी कैरी, लेकिन जो ऑक्सिलरी कैरी होती है इज़ द कैरी फ्रॉम द फर्स्ट निबल टू द सेकंड। तो जो ऐसी कैरी जो कि एक निबल से दूसरे निबल पर जो है वो ट्रांसफ़र होती है, उसको हम कैरी करने के लिए ऑक्सिलरी फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ज़ीरो फ्लैग का क्या मतलब है? द ज़ीरो फ्लैग इज़ सेट इफ़ द लास्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हैज़ प्रोड्यूस्ड अ ज़ीरो इन इट्स डेस्टिनेशन। जो हमारे पास ज़ीरो फ्लैग होता है, जो हमारे पास लास्ट ऑपरेशन मैथमेटिकल चाहे ऑपरेशन हुआ है या लॉजिकल ऑपरेशन हुआ है, हैज़ प्रोड्यूस्ड अ ज़ीरो, अगर उसने ज़ीरो प्रोड्यूस किया है इन इट्स अपने डेस्टिनेशन पर, तो वहाँ पर ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइन फ्लैग। अगर एस फ्लैग की बात आए तो आपको समझ आना चाहिए ये किसके बारे में बात हो रही है। साइन फ्लैग के बारे में बात हो रही है। जैसा कि हमारे पास अगर 2's कम्प्लीमेंट जो नंबर होता है, अगर हम वहाँ पर माइनस
जो अगर हमारे पास नंबर्स के साथ माइनस लग जाए ना, तो उसको हम कहते हैं ये साइन बिट है। तो अगर पॉजिटिव हो तो उसको हम साइन बिट, वो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है। अगर हम जैसे कि असाइंड नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड इन इट्स टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म, जैसे कि आपको मालूम है असाइंड नंबर ऐसा नंबर जो कि साइंड है, जिसका कोई ना कोई मीन्स उसका कोई साइन हो सकता है प्लस या माइनस, ठीक है। इज रिप्रेजेंटेड इन टूज कम्प्लीमेंट, जो साइंड नंबर होता है उसको हम टूज कम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ऑफ आर नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होता है बिट होती है इन दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ 1। तो जो नेगेटिव नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। एंड फॉर अ पॉजिटिव नंबर इट इज़ 0, और अगर उस पॉजिटिव नंबर हो तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। द साइन बिट ऑफ द लास्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन डेस्टिनेशन इज कॉपीड इनटू द साइन फ्लैग, जो साइन बिट होता है ऑफ द लास्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन डेस्टिनेशन इज कॉपीड, जो डेस्टिनेशन में जिसका जो साइन होता है उसको साइन फ्लैग में कॉपी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग क्या करता है, द ट्रैप फ्लैग, इसको हम नेक्स्ट जो है कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तब हमें एक जब हम प्रैक्टिकल करेंगे असेंबली लैंग्वेज का तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब हम इसको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग क्या होता है, सम टाइम हमारा जो सीपीयू होता है जब किसी प्रोसेस या किसी टास्क के ऊपर काम कर रहा होता है तो दरमियान में कोई इंटरप्ट आ जाती है, लेकिन जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं ना उनकी कोशिश होती है कि कम से कम इंटरप्ट्स आएँ ताकि सीपीयू ने जो अपना स्केड्यूल बनाया हुआ है वो उसके मुताबिक अपना काम परफॉर्म करता रहे। लेकिन सम टाइम हमें कुछ ऐसी इंटरप्ट्स होती हैं जिसको हैंडल करना ज़रूरी होता है, वहाँ पर हम इंटरप्ट फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। इट टेल्स वेदर द प्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड फ्रॉम आउटसाइड और नॉट। ये इंटरप्ट फ्लैग बताता है कि क्या प्रोसेसर कोई आउटसाइड इंटरप्ट की वजह से डिस्टर्ब हुआ है या नहीं। समटाइम्स द प्रोग्रामर डज नॉट वांट अ पर्टिकुलर टास्क टू बी इंटरप्टेड। समटाइम क्या बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो प्रोग्रामर होते हैं ना वो ये नहीं चाहते कि जो हमारा खास पर्टिकुलर टास्क एक सीपीयू परफॉर्म कर रहा है ना वो इंटरप्ट नहीं उसको होने देना चाहते। सो द इंटरप्ट फ्लैग कैन बी 0, तो वहाँ पर हम इंटरप्ट फ्लैग को 0 कर देते हैं, ठीक है, उस टाइम तक के लिए। द प्रोग्रामर रादर देन द प्रोसेसर सेट्स दिस फ्लैग सिंस द प्रोग्रामर नोज व्हेन इंटरप्शन इज ओके एंड व्हेन इट इज़ नॉट। इंटरप्शन कैन बी डिसेबल्ड और इनेबल्ड बाय मेकिंग दिस बिट 0 और 1। देखिए यहाँ पर इंटरप्शन जो है वो उसको डिसेबल भी हम कर सकते हैं, उसको इनेबल भी कर सकते हैं। अगर इंटरप्शन डिसेबल हो जाए तो उसकी बिट हम 0 सेट कर देते हैं, अगर उसको इनेबल करना हो तो उसकी बिट 1 सेट कर देते हैं। अगर 0 कर देना तो इसका मतलब है कि अब ये डिसेबल है, यहाँ पर कोई इंटरप्शन जो है वो अगर नहीं हो सकती। अगर इनेबल कर दे तो 1 कर दे तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इंटरप्शन जो है वो अगर कोई इंटरप्ट हैंडल कर रहा है ना सीपीयू तो वहाँ पर इंटरप्ट फ्लैग उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर कोई इंटरप्ट ना हो तो उसकी उसकी इंटरप्ट फ्लैग की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग है। डायरेक्शन फ्लैग हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ रिलेट करता है। दिस फ्लैग टेल्स वेदर द करंट ऑपरेशन हैज़ टू बी डन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर ये हमें बताता है कि कौन सा अगर जो भी करंट ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म कर रहा है वो टॉप टू बॉटम प्रोसेस किया जा रहा है या फिर बॉटम टू टॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। अगर तो जो ऑपरेशन है वो बॉटम टू टॉप जा रहा है तो डी की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 होगी, और अगर टॉप टू बॉटम होगा मींस ऊपर से नीचे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है तो इसकी वैल्यू जो है डी इक्वल्स टू 1 जो है वो सेट की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग है। द ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट ड्यूरिंग साइंड अरिथमेटिक। जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो सेट किया रहता है साइंड अरिथमेटिक के लिए, फॉर एग्जांपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन व्हेन द साइन ऑफ द डेस्टिनेशन चेंजेस अनएक्सपेक्टेडली। अगर कोई जो हमारे पास डेस्टिनेशन का जो साइन है वो अनएक्सपेक्टेडली अगर चेंज हो जाए तो वहाँ पर हम ओवर फ्लैग को सेट कर देते हैं। द एक्चुअल प्रोसेस सेट्स द ओवरफ्लो
फ्लैग जो एक्चुअल जो प्रोसेस होता है वो ओवरफ्लो फ्लैग की जो वैल्यू वो सेट करता है व्हेन एवर द कैरी इनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कैरी आउट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये थे हमारे पास कुछ फ्लैग जो कि हम ये कैरी फ्लैग जो फ्लैग रजिस्टर है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। हम वहाँ पर ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने कैरी फ्लैग के बारे में पढ़ा जिसमें कैरी बिट स्टोर होती है, पैरिटी फ्लैग के बारे में पढ़ा जिसमें पैरिटी बिट स्टोर होती है, ऑक्सिलरी फ्लैग के बारे में पढ़ा जिसमें हम निबल्स की वैल्यू निबल्स की जो कैरी फ्लैग होती है उसको स्टोर करते हैं, कैरी वैल्यू उसको स्टोर करते हैं। जीरो फ्लैग जहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जीरो आता है वहाँ पर जीरो फ्लैग सेट होता है। साइन फ्लैग अगर की वैल्यू हमारे पास 2 कंप्लीमेंट में नेगेटिव नंबर हो तो 1 वहाँ पर इसकी वैल्यू सेट होती है। अगर 0 इसका हमारे पास आंसर आ जाए तो वहाँ पर पॉजिटिव आंसर आ जाए तो इसकी वैल्यू 0 सेट हो जाती है। ट्रैप फ्लैग के बारे में हमने देखा कि नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटरप्ट फ्लैग में देखा अगर हमारे कंप्यूटर में हमारे सीपीयू के पास कोई इंटरप्ट आई है तो इसकी वैल्यू जो है 1 सेट हो जाएगी। अगर इंटरप्ट नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। और ये जब इंटरप्ट आती है उसको हैंडल करने के लिए हम इंटरप्ट फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन फ्लैग के बारे में देखा हमने। ये डायरेक्शन बताता है प्रोसेस को किस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है, मीन्स टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। अगर बॉटम टू टॉप हो तो इसकी वैल्यू डी इक्वल टू 0 होती है। अगर ये बॉटम टू टॉप टू बॉटम हो तो इसकी वैल्यू डी इक्वल्स टू 1 जो है वो सेट की जाती है। इसके अलावा हमने ओवरफ्लो फ्लैग के बारे में पढ़ा। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वहाँ पर साइन बिट के लिए हम ओवरफ्लो फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और इस लेक्चर को अच्छी तरह से जो कॉन्सेप्ट है अपने माइंड में सेट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।